राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। इस टाइम मेरे घर की पूजा हो चुकी है और टाइम हुआ है मॉर्निंग के 9:15। ये पूजा हस्बैंड जी ने की है और मैं भी बिस्तर से ही जगी हूँ और जगकर डायरेक्ट मैंने वीडियो बनाना शुरू की है। मैं आपको बाहर की साइड लेकर चलूंगी और क्या रीज़न था आज 9:15 बजे जगने का वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर सबसे पहले आप बाहर का व्यू देखिए। बारिश हो रही है, बहुत ही बारिश थी आज रात भर। वैसे कोई 12 बजे के करीब को बारिश लगी थी और सामने वाली पहाड़ी में देख रहे हैं आप धुंध। अभी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ बारिश अभी 5 मिनट पहले ही रुकी है। आप देख रहे हैं आंगन को भी पूरा गीला गीला और चारों तरफ धुंध हरियाली। बस ये हमारा मॉर्निंग टाइम का व्यू है। मैं जगह अभी ही आई हूँ। आज रात को हमारे जो घर के सामने मंदिर है, इस साइड जहाँ पर सड़क है वहाँ मंदिर है। मैं गई भी हूँ कई बार उस मंदिर में, आपने देखा भी है। वहाँ पूरी रात जागरण था तो पूरी रात हम सोए नहीं थे। जी नहाए, पूजा की और उसके बाद ये आए हैं छत पर चिड़ियों को दाना डालने के लिए। मॉर्निंग टाइम हम चिड़ियों को जरूर छत पर चावल या गेहूं के दाने कुछ न कुछ डालते हैं। तो बस इसी टाइम हस्बैंड जी बस 15 मिनट मान लीजिए पहले जगे थे तो नहाकर इन्होंने की चिड़ियों को दाने डाले। और बाकी पहाड़ियों का व्यू आप देख रहे हैं। पीछे जहाँ धुंध दिख रही है ये डलहौजी है। डलहौजी का पहाड़ तो पूरा ही छिप गया, डलहौजी भी। और बाकी का व्यू आप खेतों का देखिए। यहाँ पर मक्के की हरी भरी खेती और जब बरसात होती है चारों तरफ हरियाली और इस टाइम भी चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही है पूरे पहाड़ों में। ठंडा मौसम है और बारिश तो रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। हर एक ब्लॉग में मेरे को यही बोलना पड़ता है, कोई भी दिन फ्री नहीं होता है जिस दिन बारिश नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए चिड़ियों का ना एक पूरा झुंड बना हुआ है। पूरे टंकी के ऊपर इतना शोर मचाया था इन्होंने, चिड़ी 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 करके पूरा एंजॉय कर रही थी ये भी। ये यहाँ पर दाना खाने आती है। वैसे चिड़ियों की भरमार है यहाँ पर। और बाकी का मैं अपना निपटाऊंगी जो मेरी दिन की रूटीन रहती है। पर आज ना मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी सोने का मिला ही नहीं, पूरी रात नहीं। बस मेरे को कोई 6 बजे कीर्तन जो जागरण होता है वो बंद हुआ, 6 बजे के बाद ही मेरे को नींद पड़ी। पूरी रात आज हम जगते रहे और मैं भी छत पर आई, टहली, थोड़ा मन फ्रेश हो गया है। और इसके बाद जाऊंगी मैं अंदर, नहाऊंगी क्योंकि अभी मेरे ना सिर में दर्द जैसे ऐसे भारी भारी सिर है क्योंकि पूरी रात सोए नहीं। बस यही मॉर्निंग के 2 घंटे 2.5 में सोई हूँ और इसके बाद आ गई हूँ मैं नहाकर। साथ में मंदिर में भी मैंने माथा टेक लिया है। फटाफट से मैंने नहा लिया और मंदिर में माथा भी टेक लिया। सुबह सुबह ना एक तो सारी रात सोए नहीं और अभी तबीयत ऐसे लग रही थी, बिल्कुल ऐसे शरीर ऐसा लग रहा है काम ही नहीं कर रहा। मैंने सोचा पहले मैं ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँ। वैसे पानी बहुत ही ठंडा है, आज बहुत ही ठंडा पानी हो रखा है। तो मैं नहा ली हूँ। इसके बाद किचन में जाएंगे क्योंकि दीक्षांत भी जग गया, बोल रहा है मम्मा भूख लगी है तो खाना खाएंगे हम। बाकी दिन के जो कार्य रहते हैं वो मैं बाद में ही निपटाऊंगी क्योंकि बारिश हो रखी है तो अच्छा खासा काम बढ़ जाता है। उसके बाद हस्बैंड जी तो मेरे से पहले नहा लिए थे 10-15 मिनट और उन्होंने पहले पूजा कर दी थी। 10-15 मिनट बाद ही मैं अभी जगी हूँ। किचन में पहुंच गई हूँ और सबसे पहले जो बैठने वाली मैटें होती हैं ये झाड़ी और झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पर। वही समस्या चींटियों की। वैसे आपने बहुत सारे इलाज बताए थे मेरे को, तो मेरे हस्बैंड जी को बोला भी था कि आप लेकर आना दवाई। तो आपको पता है हम गांव में रहते हैं तो ऐसी पॉइजन वाली बहुत ही कम मिलती है। मेरे पास डिटॉल भी नहीं था। डिटॉल लाएंगे तो हम ना पूरा डिटॉल डालकर ही मैं पोछा लगाऊंगी। अभी मैंने दीक्षांत को वैसे शॉप पर भेजा भी है कुछ एक सामान लाने के लिए, तो उससे मैंने डिटॉल भी मंगवा कर रखा हुआ है। डिटॉल तो हमारे यहाँ मिल जाता है जो गांव की शॉप है। सबसे पहले यहाँ पर ना जो हमारा ऊपर वाला घर है, मेरे देवर जी सुबह ही यहाँ कुछ खाने पीने वाली चीजें दे गया था। तो मैंने देखा एक डिब्बे में खीर है और एक में
पूड़ी है। तो खीर पूड़ी उन्होंने बनाई थी तो हमारे लिए भी छोड़ गए हैं। और अभी मैंने फटाफट से भी कट की है। खीर पूड़ी हम तो खा लेंगे, मैं और दीक्षांत, पर हस्बैंड जी खीर बहुत पसंद करते हैं। ऐसे खा लेते हैं खाने के पीछे कटोरी में लेकर, पर खाने के साथ जैसे पूड़ी के साथ ये नहीं खाएंगे, या ऐसे खाली खीर के साथ खाना ये नहीं खाएंगे। तो मैंने साथ में यहाँ पर बनाना शुरू कर दी है भिंडी। और यहाँ हल्दी ख़त्म हो गई थी तो मैंने हल्दी डाल ली है। यहाँ तड़का मैंने लोहे की कढ़ाई में डाला है, सिंपल तड़का। हल्दी और साथ में धनिया हमेशा मैं गांव से ही लेकर जाती हूँ चंडीगढ़ के लिए। ये मैं एक अलग ही पॉलीथीन में बांध कर रखे हैं, ये चंडीगढ़ ले जाने के लिए इनको बांध कर रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए सिंपल तड़का लग चुका है भिंडी को। इसके साथ में खाएंगे हम रोटी। ये जो रोटी होती है, पिछले कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, पहाड़ी भटूरू। ये 5 भटूरू मैं मम्मी जी के घर से ले आई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसको 2 या 3 दिन हम बड़े आराम से खा सकते हैं। तो साथ में यही लेंगे, गर्म मैंने कर दिया है। और साथ में वो पूड़ी भी है, खीर भी है और सब्जी भी मैंने पका दी है। खाना खाएंगे। वैसे अगर मैं बोलूँ, जिस दिन ना नींद ना आए अच्छी सी तो खाने का भी मन नहीं होता है। पर टाइम की अगर मैं बात करूँ, मेरे को लगता कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब हो गया है। तो यहाँ भूख लगी ही पड़ी थी तो सोचा हमने खाना पहले कंप्लीट कर लें। खीर मैंने डाल दी हस्बैंड जी को भी, दीक्षांत को भी। और मैंने पूछा, डाल दी मैंने खीर। और प्लेट में मैंने देखिए थाली लगा दी है, साथ में खाना। और जैसे मैंने उनको थाली पकड़ाई तो बिल्कुल मना कर गए कि हमें तो खीर खानी ही नहीं थी। ये प्लेट मेरी सिंपल लग चुकी है, खीर, भिंडी और एक रोटी मैंने ले ली हाथ में। और बाद में एकदम से मना कर दिया दीक्षांत ने भी और हस्बैंड जी ने भी कि खीर हमें नहीं खानी है, हमें पीनी है चाय। तो उसके बाद मैंने अपनी खाने वाली प्लेट नीचे रखी, दोबारा फिर से यहाँ पर मैं बनाने लग पड़ी हूँ चाय। दीक्षांत ने भी चाय ली और साथ में हस्बैंड ने भी। बस मैंने डाला है दूध, उसमें चाय पत्ती, हल्की हल्की चाय पत्ती, और साथ में इसमें मीठा मिक्स किया और इनको मैंने दे दी चाय। इसके बाद अपना खाना एंजॉय करेंगे। और बर्तन देखिए ढेर कहाँ से आ जाते हैं। कुछ एक बर्तन वैसे मेरे रात के भी हैं। हमारे यहाँ मंदिर में सामने कीर्तन था, कीर्तन क्या जागरण जो होता है वो था। तो सारी रात ना कोई आता ही रहता है, जैसे चाय के लिए या पानी या कुछ न कुछ। तो वो बर्तन भी मेरे रात के कुछ न कुछ ये बढ़ रहे थे, वो भी थे, साथ में सुबह के भी हो गए। तो हो गए बर्तन मेरे एक्स्ट्रा। ये बर्तन धोने में अच्छा खासा मेरे को टाइम लगा, पूरे मैंने अच्छे से धुले। और बाकी इसके बाद होगी किचन क्लीनिंग। गैस स्टोव पूरा मल करके क्लीन करूँगी। कल इसके ऊपर ना चाय बहुत ज़्यादा बनी, इवनिंग टाइम कोई ना कोई आ रहा था या कुछ ना कुछ खाने बन रहा था। इसको मैंने किया है साफ़ और पूरा शेल्फ काउंटर साफ़ करूँगी। इसके बाद पूरा किचन क्लीन करने के बाद ही जाऊंगी मैं घर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि रात को भी बारिश थी, कोई ना कोई आते जाते तो अंदर बाहर ना मिट्टी आज हो रखी थी। ऐसे लग रहा था मैं चल रही थी पाँव में मिट्टी लग रही है। यहाँ बेड पर भी कोई सोए हुए थे रात को, तो ये बेड भी मैंने बना दिया। वैसे ये बेड यूज ही नहीं होता है, तो आज यूज हो गया था तो इसको मैंने झाड़ दिया, अच्छे से बना दिया। रात को सोने के लिए आए थे। और साथ में मैंने लगा दिया है यहाँ पर झाड़ू। आज मैं कुछ एक आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। कमेंट आए थे मेरे को पिछले कल वाले व्लॉग में कि आप अपने माँ बाप के घर में सिर्फ लूटने के लिए जाते हो उनको, और जो आपकी भतीजी है उसके लिए आप कुछ भी लेकर नहीं जाते हो। दूसरा कमेंट आप ये था। इस
कमेंट का मैं आपको यही जवाब दूंगी, मैं अपनी भतीजी के लिए क्या लेकर जाऊंगी। वो प्रीमेच्योर पैदा हुई है 7 मंथ की, अभी वो 1 साल की कंप्लीट हुई है। और आपको पता, जब प्रीमेच्योर बच्चा होता है वो कुछ भी नहीं खाता पीता है, उसको तो जबरदस्ती कुछ पेट तक पहुंचाया जाता है, पता नहीं कैसे कैसे। तो खाने पीने वाली चीज तो मैं ऐसी लेकर जाऊंगी नहीं जो वो खाएगी, पहली बात। और दूसरी बात रही उसको कुछ और ले जाने की, वो घर का एक लौता बच्चा है। मेरे डैडी जी, मम्मी जी अभी यंग है, नई नई चीज के लिए लाते हैं, मेरा भाई भाभी सभी। और जो मैं चीज ना उसको दूंगी तो कैमरे में रिकॉर्ड करके नहीं दूंगी। आते जाते हम रहते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे मैं अपनी भाभी को दे देती हूँ कि श्रीदा के लिए आप अपनी मर्जी का खरीद लेना, क्योंकि उसके पास खिलौने इतने ज्यादा हैं, कपड़े इतने ज्यादा हैं, वो प्योर बच्चा है, उसको फिट भी नहीं आते हैं, इतने ज्यादा कपड़े हैं। तो मेरे को लगता है ऐसे मैं यहाँ लेकर जाना वो वेस्टेज है। और मैं यहाँ से जब जाती हूँ तो पैसे दे देती हूँ अपनी भाभी के हाथ में कि श्रीदा को आप कुछ ले देना। ये तो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं भी मम्मी के घर जाती हूँ तो आपने मेरी भाभी को वहां देखा या मेरी भतीजी को कभी देखा अपने वीडियो में? कभी कभार देखा होगा, क्योंकि मेरी भाभी घर में होती ही नहीं है, वो डलोजी होती है। मेरा भाई डलोजी जॉब करता है तो उसको खाना वगैरह पकाना होता है तो उसके साथ रहती है। वो कभी कभार घर आती है, आना नहीं होता है। उसका एक ही रीजन है, प्रीमेच्योर बच्चा है, उसको कभी गांव लाना कभी डलोजी लेकर जाना तो उसकी तबीयत हो जाती है खराब। इसका आंसर तो आपको मिल गया। और दूसरी बात यह है कि आप अपने माँ बाप के घर जाती हो लूटने के लिए। मैं अपने माँ बाप को कैसे लूट सकती हूँ? मेरी शादी ही 18 साल की में हो गई थी। और मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने 10th सिर्फ जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें से की है, और 1.5 रुपया और 2 रुपये की फीस मैंने 10th तक की फीस दी हुई है, 5 रुपया या 10 रुपया। और 2 यूनिफॉर्म होती थी, एक ब्लू कलर की एक रेड की, साल भर वो 2 यूनिफॉर्म चलती थी। और उसके बाद हम घर में भी उस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए यूज करते थे। मेरी 18 साल की एज में शादी हो गई थी, मैं अपने माँ बाप को नहीं लूट सकती हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, जब मेरी शादी हो गई मैं अपने हस्बैंड जी के साथ चली गई, मेरे बच्चे जल्दी जल्दी हो गए, मैं जिम्मेवारी में फंस गई। मेरा घर आना 11-11 महीने बाद होता था, और 11-11 महीने बाद मैं अपने माँ बाप के साथ मिलती थी। अभी की अगर मैं बात करूँ तो मेरी शादी हुए 21 साल हुए और मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, मेरे हस्बैंड जी भी रिटायर आ गए हैं, तो मेरा अभी थोड़ा जल्दी जाना हो रहा है। क्या रिटायर आ गए हस्बैंड, हमारी अपनी गाड़ी है तो कभी 2 महीने बाद चले जाते हैं, कभी 3 बाद। और मैं मम्मी जी के साथ बस कई महीनों बाद ही मिलती हूँ। और जब मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो मम्मी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत से, मेरे मम्मी डैडी जो उगाते हैं सब्जी, उनको खाकर जो दी है वो ही सब्जी मेरे को देते हैं, तो हम यूज कर लेते हैं, वो भी कई महीनों बाद अगर हम घर जाएं तो। और रही बात मेरे माँ बाप की, मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाती उनके लिए। तो मेरे माँ बाप जो अपने जुआई है ना, उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाते हैं, वो पाप समझते हैं। मेरे माँ बाप, जैसे मेरे डैडी जी पहले आर्मी में थे, आर्मी की जॉब करने के बाद रिटायर आए, रिटायर आने के बाद एक जॉब और की, 60 साल की एज में मेरे डैडी जी रिटायर हुए, अभी भी 40,000 के करीब वो पेंशन ले रहे हैं। तो मैं उनको दूंगी और मेरे माँ बाप खाएंगे। बाप बाप के बच्चे ही 2 हैं, बड़ी बेटी मैं थी और मेरे से छोटा मेरा भाई है, 4 साल मेरे से छोटा है। तो आप सोचिए मैं क्या दूंगी उनके लिए। वो मेरा भाई भी अपने पैरों पर वेल सेटल्ड है, अपने पाँव पर खड़ा है, वो सारा कुछ कमाता है, अच्छी खासी उसकी इनकम है, तो उसको भी कौन देगा। और बस इतना ही है, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ एक खुशी से, कई महीनों बाद 2 दिन रह लेती हूँ, इससे ज़्यादा भी मेरे को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों में फंसी हूँ। मैं अपनी ससुराल की साइड की बात करूँ तो मैंने अपने हाथों से ये जो आप ना, मैं घर में पोछा लगा रही हूँ, ये जो हमारा घर है ये अपने हाथों से तैयार किया है। हस्बैंड जी आते थे 8-8 10-10 महीने बाद, मिस्त्री मजदूर लगे हुए होते थे, पूरी उनकी देखभाल करना, पेमेंट करना। कभी कभार तो मजदूर भी नहीं आते थे तो मिस्त्री के साथ भी लगना पड़ता था काम करने के लिए। वो ना मैं स्टोरियां
सुनाना चाहती, क्योंकि वो ना फिर बीते हुए दिन याद आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे तो उनको छुट्टी भी बहुत लंबे टाइम बाद मिलती थी। बड़ा स्ट्रगल करने के बाद हमने ये गांव में घर डाला था, उसके बाद हमने फ्लैट लिया। 18 साल की एज में मेरी शादी हो गई। मैंने भी बहुत स्ट्रगल कर रखा है। मैं अपने माँ बाप के घर में सिर्फ 18 साल रही हूँ और उसके बाद भी अगर मैं जाती हूँ तो कई महीनों बाद मेरे को टाइम लगता है। मेरे को माँ बाप की किसी भी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने हाथों से हमने अपनी प्रॉपर्टी तैयार कर रखी है। मेरे हस्बैंड जी सक्षम हैं मुझे पालने के लिए। आपको पता है, एक जॉब करवारी जॉब में फिर मेरे हस्बैंड जी लग गए हैं। परमात्मा सिर्फ खाने का मौका दे हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर ना देखिए, मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया। सारे सोए हुए हैं इस टाइम। मेरे को लगता कोई 2 तो बज ही गए होंगे। पूरे घर की क्लीनिंग की मैंने, क्योंकि बारिश हुई थी। झाड़ू पोछा पूरे घर का किया। इस टाइम सभी सो गए और मैं भी सोने चली जाऊंगी। थकान हो गई है, पिछले कल भी सारी रात नहीं सोए थे। तो आपके जो क्वेश्चन थे उनका आंसर मिल चुका होगा। मैं ज़्यादा नेगेटिव बातें यहाँ करती नहीं हूँ। बीते हुए समय की मैं बातें करना चाहती हूँ, पर कुछ एक आपके ऐसे कमेंट हैं जो मेरे को बोलने पर मजबूर कर जाते हैं। बाकी जो 98% मेरे जितने भी व्यूवर हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मन खुश हो जाता है। तो आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।